chapter 9, Channeling Handbook, and I think 5, part 5। तो आगे वो कहती है, मेरी राय में बैठकों में भी कुछ कार्य होते हैं। इसे हल्का रखने की कोशिश करें। सत्य की खोज से अधिक गंभीर कुछ भी नहीं है, और फिर भी हमारी खोज की प्रकृति और विवरण में जबरदस्त मात्रा में हास्य शामिल है। मानवीय स्थिति के बारे में बहुत कुछ बहुत ही हास्यपद है, और अदम्य गरिमा का लबादा पहनना मानव स्वभाव के एक अच्छे सौदे को पूरी तरह से खुला छोड़ देना है। क्या बोली और कौन सी भाषा बोली? मैं जरा देखूं तो सही क्या बोल रही है। यदि आपको लगता है कि समूह अत्यधिक गंभीर हो रहा है, या यदि कोई विषय विशेष अवसर है, तो हर तरह से एक ऐसी पार्टी करें जिसमें किसी को एक भी गंभीर बात न कहने या गंभीर शब्द सुनने की आवश्यकता ना हो। डोंट assume, so do try to keep it light. There is nothing more serious than the search for truth, and yet there is a tremendous amount of humor involved in the nature and details of our quests. Much about the human condition is quite ridiculous, and to put on the cloak of unflappable dignity is to leave a good deal of human nature quite uncovered. If you feel that the group is getting overly serious, or if there is some special occasion, by all means have a party in which no one has to say a single serious thing or listen to serious words. A silent meditation is almost always welcome, but in a party atmosphere, it will not always necessary. It is not always necessary. In a serious minded group, it is good once in a while to get together just to laugh. वो कहती है कि जब भी आप इकट्ठे होते हैं, आपका एक ग्रुप बनता है, पहले तो अगर किसी का कोई जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कुछ है, तो उसको मनाना चाहिए, और ऐसे समय पर मेडिटेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप चाहें तो एंड में 10 मिनट, 15 मिनट के लिए वो मतलब थोड़ी देर के लिए वो साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है, और ऐसे समय पर सीरियस बातें नहीं करनी चाहिए। हँसी-मज़ाक करो और एन्जॉय करो। और जब आप चैनलिंग वगैरह भी कर रहे हो, इस तरह का भी काम कर रहे हो, तो बीच चैनलिंग करने से पहले या बाद में थोड़ा हँसी-मज़ाक अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा हर वक़्त सीरियस रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सब लोग बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक बीच में हँसी-मज़ाक अ अ, माहौल को हल्का कर देता है और रिलैक्स कर देता है लोगों को। Do stay on good terms with your opposite मौन ध्यान का लगभग हमेशा स्वागत है, लेकिन पार्टी के माहौल में हमेशा आवश्यक नहीं होता। गंभीर विचारों वाले समूह में समय-समय पर केवल हँसने के लिए एकत्र होना अच्छा है। अपने विपरीत नंबरों के साथ नहीं, मतलब जो आपके अ, कॉम्पिटिटर्स हैं, या जो काम आप कर रहे हो वही वो कर रहे हैं, या ऐसे कोई लोग जिनके साथ आपका अम, how do I say this? Opposite numbers, whether they be local or far flung. आप इनके साथ अच्छी शर्तों पर बने रहें, मतलब अच्छे रिश्ते बनाकर रखें, चाहे वो आपके शहर में हो या दूर कहीं रहते हो। अन्य समूहों को चलाने वाले लोगों के लिए सम्मान और सहानुभूति रखने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष समय पर बैठक कर रहा है, तो दूसरा समय चुनने के लिए स्वयं कष्ट उठाएं, या पहले समूह से बात करें कि एक दूसरे को समायोजित करने का कोई तरीका खोजा जाए, ताकि दोनों समूह एक ही लोगों से अपील कर सकें। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें आध्यात्मिक साधकों की असीमित आपूर्ति है। अगर आपके शहर में ऐसे 2-3 ग्रुप्स हैं, और वो भी चैनलिंग करते हैं, आप भी करते हो, और जो लोग आपके पास आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। अगर उन लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया कि हम फलाने दिन पे रोज़ करेंगे, उन्होंने पहले अगर कर लिया है और आपको पता चलता है, तो उन्हें वो सम्मान दें, और जो लोग जाना चाहते हैं दोनों तरफ, उनके लिए ये मुश्किल ना कर दें कि नहीं-नहीं, मैं तो इसी समय रखूँगी तो और तुम्हें यहीं आना है। उसके बजाय बेहतर है कि कोई और दिन और समय चुन लें, ताकि वो लोग दोनों तरफ जा सकें,
और उनकी बुराई तो डेफ़िनेटली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो उनको सम्मान देने का मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने अप अपने की तरह सम्मान देना चाहिए और सहानुभूति देनी चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष समय पर बैठकर हाँ, अपनी कहानी ज़रूर बताएँ, लोगों को बताएँ कि आपने चैनलिंग की शुरुआत कैसे की और आप समूह मीटिंग की पेशकश कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं, एक व्यक्ति को घर पर महसूस करने से ज़्यादा महसूस होता है कि वह आपको जानता है। मतलब ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, उन्हें चैनलिंग के बारे में बताते हैं, तो उन्हें जब आप थोड़ा-सा ये बोलेंगे कि मैं भी तुम लोगों की तरह एक साधारण मतलब वो इंसान हूँ और थी और ये मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ जिसकी वज़ह से मैंने चैनलिंग करना शुरू किया और उससे होगा सिर्फ़ ये कि वो आपको अपना महसूस करेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, वो आपके एक सत्र को जानते हैं, आपको आपका एक हिस्सा पहचाना-सा लगेगा और आपकी कहानी जानने के अलावा कोई भी व्यक्ति आपके करीब महसूस नहीं करता है। अगर आप कहेंगे, तो वो उनको आप अपने लगेंगे। इस विशेष एप्लीकेशन में अपने बारे में बात करना अहंकारी नहीं है, बल्कि एक अच्छा नेता होने का ये एक आवश्यक हिस्सा है। कुछ भी ज़्यादा किया जा सकता है, कुछ भी ज़्यादा किया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी ओवरडन। अच्छा। और अंत में एक प्रकाश समूह होने की अवधारणा के बारे में बहुत सी बातें करें। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पृथ्वी ग्रह पर अधिक से अधिक प्रकाश उत्पन्न करने की अवधारणा को साझा करते हैं और जो प्रेम, करुणा और शांति के उस ग्रह पीढ़ी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखते हैं जो हम कर सकते हैं। आपको एक समूह के नेता के रूप में लोगों को यह जागरूक करने की आवश्यकता है कि आप अकेले कार्य नहीं करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक साधकों के समुदाय में प्रकाश समूहों का एक बड़ा नेटवर्क है जो सभी ग्रहों के प्रकाश के समान प्रसार के लिए समर्पित है। पृथ्वी की ओर से निर्माता। फाइनली डू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ लाइट ग्रुप। उन्हें ये बताएं कि हम ईश्वर की रोशनी साझा करने के लिए हमने ये मतलब एक सत्संग जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ऐसा कर रहे हैं अपने तरीके से, अलग-अलग तरीके से एंड there are a lot of people all over the world who share the concept of generating more and more light on the planet Earth and who see that planetary generation of love, compassion and peace as being the most important work that we can do. तो वो कहती है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रचयिता की उसका प्रेम, उसका प्रकाश, उसकी उसका ज्ञान लोगों में फैलाने का काम कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि यही सबसे बड़ा काम है और सबसे ज़रूरी आज के समय में सबसे ज़रूरी ये काम है। और आप एक नेता, उस ग्रुप के नेता होने के हिसाब से आपको ये ज़रूरत है करने की नीड टू मेक पीपल अवेयर दैट यू डू नॉट फंक्शन अलोन बट देयर इज़ अ लार्ज नेटवर्क लाइक ग्रुप्स इन द कम्युनिटी ऑफ मेटाफिजिकल सीकर्स all of whom are dedicated to the same propagation of planetary light to offer to the creator on behalf of earth। और उन लोगों से ये भी कहें कि मैं कोई अकेली नहीं हूँ जो कर रही हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को जगा रहे हैं और इस तरफ समर्पित हैं कि वो रचयिता को अपनी तरफ से प्रेम भेज रहे हैं इस धरती के बिना पर। When Don Elkins, my beloved companion and fellow worker, was alive, he used to joke a lot about saving the planet. Don always thought big, and I believe that he affected more people personally than almost anyone else I have ever met by his thoughts, his vision, and his very being. जॉन जो था जिससे मैं बहुत प्रेम करती थी, मेरा दोस्त था, मेरा संगी, साथी, सहयोगी। अ, हम साथ में काम करते थे और जब वो ज़िंदा था तो वो बहुत कहा करता था कि मैं इस धरती को बचाना चाहता हूँ और बचाऊँगा। और उसकी सोच बहुत बड़ी थी और उसका और उसकी बातों का जितना लोगों पे उसकी सोच का, उसकी बातों का और उसके होने का जितना लोगों के ऊपर गहरा असर पड़ा है,
मैंने किसी और का असर पड़ते हुए इतना नहीं देखा, वो तो बहुत ही प्रभावशाली था और मेरे हिसाब से कोई भी इतना प्रभावशाली व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं है। It may seem like impossible idealistic thinking to talk about generating enough light to create a different Earth, but there is a direction in which light groups tend to move. The more deeply one thinks about the reasons for banding together in groups, and the more one realizes that the formation of any group that is positive in polarity is based upon the theory that we are all one and that together we are more powerful and able to aid others than we are separately. This makes other light groups more most precious to us. तो वो कहती है कि आमतौर पे जो इस तरह ईश्वर का ज्ञान और प्रेम बांटने वाले, फैलाने वाले जो लोग होते हैं, वो हमेशा एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं, चाहे उनके तरीके अलग हो। तो जितना इंसान इन सब लोगों को एकत्र करने के बारे में सोचेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि जब आप एक समूह इस तरह का बनाते हो, तो आप अपनी धरती के ऊपर समूह ऐसा बनाते हो जो दूसरों की सेवा की तरफ और ईश्वर के प्रेम की तरफ जिसका झुकाव है। तो ये इस तरह से इस बात पर निर्भर है कि हम सब एक हैं, को हम एक दूसरे से अलग तो हैं नहीं। और हम जितने लोग साथ में जुड़ते जाएंगे, इन लोगों को जो आपके कॉम्पिटिटर्स हों या आपके जैसा काम करते हों, इन सब लोगों को साथ लेकर चलोगे तो हमारी ताकत जो है वो दुगनी हो जाएगी। इसीलिए मैं लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करती हूँ, पर सब में इतना घमंड है कि वो मेरी बुराई करने पे उतर जाते हैं। तो इससे और यही वजह है कि वो जो बाकी लोग जो बाकी सत्संग करते हैं, जो बाकी ईश्वर के प्रेम, रचयिता के प्रेम और प्रकाश और उसके ज्ञान और को साझा करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत मूल्यवान हैं। Above all, see yourself as ministering to people seeking truth. Your group is most likely made up of people who would go to some church, be it Christian or non-Christian. हो सकता है आपके समूह में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो किसी धार्मिक स्थान पर जाते हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं पर भी जाते हों और if only they could deal with the doctrines and dogmas of Orthodox religion. um, आपको उन लोगों को अ, सही रास्ता दिखाना है, सॉरी, जो सत्य की खोज कर रहे हैं। हो सकता है आपके ग्रुप में, आपके समूह में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो धर्म में बहुत विश्वास करते हैं। अ, अगर वो अपने धर्म के अम, सही चीज़ों को समझ पाते कि धर्म ने उन्हें सही मायने में क्या सिखाने की कोशिश की, बजाय इसके कि धर्म के रास्ते पर इस तरह से चले कि नहीं 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 हमारे धर्म में तो यही करते हैं, नहीं 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 हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आज सुबह ही मेरी किसी से बहस हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कोई आया, मैंने कहा आप पानी पिएंगे? नहीं, मेरा आज निर्जला व्रत है। मैंने कहा क्यों, आज क्या है? आज एकादशी है। ओके, एकादशी क्यों होती है? मुझे जेन्युइनली नहीं पता। वो होती है, पता नहीं क्यों होती है, पर वो होती है और उस पे उपवास करते हैं, तो इसलिए मैंने किया। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप रोजा भी रख लिया करो, क्योंकि रोजा भी तो रखते हैं, पूरे महीने का रखते हैं, निर्जला रखते हैं, तो उसमें भी कुछ तो ईश्वर की तरफ जाने के लिए मान्यता ही होगी। नहीं 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 वो हम लोग नहीं करते, वो लोग करते हैं। कौन वो लोग, कौन हम लोग, क्या? अगर आप ध्यान दो तो जितने त्योहार होते हैं ना हिंदुओं के, उसी दिन मुसलमानों का भी कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा त्योहार होता है। क्रिश्चियंस के थोड़े अलग हैं, पर आमतौर पे होता है। तो क्या फर्क है दोनों में? बस नाम अलग है। तो अगर आप इन चीजों से ऊपर उठ सको,
कि नहीं, ये मेरा धर्म है और मैं उसमें ऐसे ही करूंगी, और वो मेरा धर्म नहीं है तो मैं ऐसे नहीं करूंगी। तो अगर आप इन चीजों से ऊपर उठ सको, तो मतलब वो लोग, आपके छात्र इन चीजों से ऊपर उठ सकें, तो आ, उनके लिए बेहतर होगा। आपके समूह, your group is functionally a kind of church, which is a good thing if you can respect the concept of group worship without insisting that to a general reverence be added specific detailed beliefs which your people are not able to accommodate. आप देखा जाए तो जैसे चर्च में, मस्जिद में, मंदिर में लोग इकट्ठा होते हैं प्रार्थना के लिए, आपके यहाँ भी लोग इसी तरह से प्रार्थना के लिए ही इकट्ठे हो रहे हैं। वो ईश्वर रचयिता के प्रेम और प्रकाश के लिए इकट्ठे हो रहे हैं ना। तो फर्क तो ज्यादा कुछ नहीं है। और बेहतर ये रहेगा कि वहां पे आप किसी धर्म से लेकर कोई इस तरह की कोई पाठ पूजा मंत्र तंत्र इस तरह का कुछ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले लोग किसी और धर्म के हों और उन्हें ये बात ठीक ना लगे, तो फिर वो तो आएंगे नहीं दोबारा। अपने इस समूह की इज्जत करें, अपने इस सत्संग की इज्जत करें, जैसे कि ये आपके अपने लोग हैं। और आपको वो करना है जिसमें दुनिया का कोई इंसान भी उठकर आ जाए ना, चाहे वो किसी जाति का हो, प्रजाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, भाषा का हो, वो वहां पर अपनापन पाए और खुशी से आए। क्योंकि आप तो वहां पर प्रेम, रचेता का प्रेम और रोशनी देने के लिए एकत्र हुए हो। आप एक शिक्षक हो जो लोगों को सत्य की खोज की तरफ लेकर जा रहे हो। और कोई भी इंसान एक समूह को एक रास्ते पर लेकर जाने के लिए कोई पेट से सीख के नहीं आता है कि कैसे करना है। कोई भी नहीं। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी बिल्कुल हाँ ये परफेक्ट है ऐसा नहीं होता है। ना मैं हूं, ना पा है, ना कोई और है, कोई भी नहीं होता है। तो ये वो कह रही है, यू आर इल सूटेड टू लीड देम, एवरीवन इज। आपको कुछ भी पहले से पता नहीं है, आप वक्त और अनुभव के साथ सीखोगे। सीखोगे। तो ये जो यहाँ पर वो बातें बता रही है वो थोड़ी टिप्पणियां हैं। डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग बट रादर कीप अ मेरी हार्ट, अ लाइट टच एंड अ वार्म स्माइल। कहती ये बात सभी के लिए सत्य है, लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं है कि आप कोशिश ही ना करो। कोशिश करो, लेकिन अपने दिल में खुशी रखो। आ, हल्का फुल्का अपना स्वभाव रखो और चेहरे पे मुस्कान रखो। Balance every instinct towards compassion with a careful examination of the direction of conversation so that you do not offer sympathy when it would be more instructive and helpful to put things in perspective for a student. uh, अपने मन में सद्भावना रखो। कंपैशन मतलब उनके बातों को, उनके अनुभवों को, उनके दर्द को, उनकी खुशी को, उसका एहसास करना है। ऐसे झूठे मुंह उनको ऐसे नहीं कहना कि ओ अच्छा, नहीं, वो नहीं करना है। अरे तुम्हारे साथ तो कितना बुरा हुआ, अच्छा ऐसा, अच्छा, ऐसा नहीं करना है। गैस की स्मेल आ रही है, गैस चेक कर, तूने धो साफ किया है क्या, खुला तो नहीं है। तो अम, जब भी कुछ आप लोग बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ भी जिस तरह से बात जिस तरफ जा रही है उसको ध्यान से सुनो और सद्भावना से उनके साथ बातचीत करो। उनको बस वो ऐसे सहानुभूति नहीं देनी है। अम, उससे बेहतर उनको आप सही रास्ता दिखा सकते हो, उनकी सोच में बदलाव ला सकते हो कि नहीं देखो ये ऐसा है ना, तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हो। और जब आपको ये लगे कि एक इंसान अपने दर्द या अपनी मुश्किलों से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते उ- आपका पूरा हक है और
सही आपके लिए ये रहेगा कि आप उसे ये कहें कि मुझे नहीं लगता कि सही क्या है, मतलब इस तरह से नहीं कहना है कि मुझे नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा नहीं कहना है, उल्टा ये कहना है कि देखो, इस तरह से सोच के देखो। ये ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अलग-अलग रास्ते दिखाओ उन्हें। अगर ऐसा ना होता तो ये हो सकता था, अगर ऐसा हो जाता तो ये भी तो हो सकता था। जैसे पा कहते हैं कि सही हो तो उसके साथ गलत सोचो और गलत हो तो उसके साथ सही सोचो। तो उसकी सोच को बदलने की कोशिश करो ताकि मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर उसे थोड़ी-सी उसको थोड़ा आराम मिले। नाउ हियर्स समथिंग टू थिंक अबाउट। जब वो कहती है कि अच्छा ऐसे सोचो, ये कह रही है। गुड लक विथ योर ग्रुप, माय प्रेयर्स आर विथ एवरीवन हु अंडरटेक्स दिस अप्रिशिएटेड एंड मोस्ट नीडेड सर्विस। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है और वो कहती है कि मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कि आप इतने पवित्र रास्ते पर निकले हो, और ये बहुत जरूरी है दुनिया में आज की डेट में। और भगवान करे कि आप उन्नति पाओ और आप कामयाब रहो। इसके बाद चैप्टर होता है शुरू 10, और 10 हम करेंगे कल। थैंक यू। गुड बाय।